और डोडा के अंदर हम मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप थोड़ा सा देख लीजिए, हटके तस्वीरें हैं जिस तरह से ओल्ड एज पेंशन इन सारे लोगों को मिलती है, यानी कि बुजुर्ग लोगों को मिलती है। काफी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। इन्हीं से बातचीत करेंगे। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा हटके बताया गया है इनको कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिर से आप जमा करवाइए, और इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना, काफी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है, किस इलाके के रहने वाले हैं? कोटी के। तो यहाँ पे आप आए किस काम से आए हैं? ऐसी कागज बनाने के लिए आए, तो ये 4 दिन लग गए हमें। 4 दिन में लग गया 4000 रुपया, तो उन्होंने देना 1000 रुपया। उससे क्या बन गया हम गरीबों का? क्या अपील करेंगे सरकार को, क्या बताना चाहोगे? वही इतने कागज नहीं लगने चाहिए, और क्या काम होएंगे तो जल्दी होगी हमारी भी। तनख्वाह बढ़नी चाहिए, अगर नहीं बढ़ेगी तो फिर क्या है, क्या फायदा है? साल सब चलते रहेंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाना पड़ रहा है आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए? उतना मैं याद नहीं रही। अस्पताल में जाएंगे, डीसी ऑफिस बोलो, उधर अदालत में जाओ, फलानी जगह को जाओ, उन्हें नाम नहीं आते हैं, हम अनपढ़ लोग है। तो चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्यूमेंट्स भी इनके हाथ में है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर कास्टजीगर तहसील का रहने वाला हूं जनाब। क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से एक हुक्मनामा जारी हुआ है, फिर से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने पड़ जनाब? मैं ये जो अब्दुल जनाब मेरा नाम है, मेरा फादर है जनाब मोहम्मद रमजान सनाब जनाब अजीजुल, 109 साल एज है जनाब इसकी। अब जनाब इसको अभी डोमिसाइल भी नहीं बनी है। अब ये जनाब 109 साल एज है जनाब उसकी। अब उसकी डोमिसाइल जनाब ये जी ऊपर वाले ने जनाब बना ली। अब ये कब जनाब बनेगी? अब इसकी डेट ऑफ बर्थ, अब जनाब इसके सेम ऑफिस से कागज यहाँ जनाब डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जनाब ये जी एफिडेविट मुझे जनाब यहाँ पर लाए। वो जनाब 109 साल का बूढ़ा जनाब 95 साल की मेरी माँ है जनाब। मैंने उनको लाया जनाब यहाँ से वापस किया। अभी मुझे ये कागज बन नहीं रहे। अभी कितना खर्चा आपको आया? अच्छा, अभी तक ये बोलता जी ये मजी 1913 ये मजी बूढ़ा मजी आवाम ही नहीं होता जनाब। ये जी मजी इसका फार्म मुझे तंग हो गया जनाब। अभी मैंने उनको गाड़ी में शिफ्ट किया घर के लिए। अगर डोमिसाइल बननी चाहिए वहाँ जनाब तहसील में बननी चाहिए। अगर कागज हमारे बनने चाहिए वहाँ भी जनाब डिस्पेंसरी है। थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, मैं जनाब सरकार को जनाब अपील करता हूँ, 1000 रुपया मिलता है इधर जनाब, 400-500 रुपये हमें जनाब, 1000 रुपये हमें जनाब किराया लगता है जनाब, आना जाना, फिर जहाँ यहाँ जनाब खाना पीना रहना, क्या हमारा सारा आप जनाब ऊपर वाले पर है, वही अल्लाह हमारा भला करेगा, नहीं तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मेरी बना अपील है सरकार से कि इनको अगर 3-4 हजार रुपये अगर ये जी बढ़ाया जाए, नहीं तो ये जब हम लोगों का जनाब यहाँ कुछ होने वाला नहीं है जनाब। आप देखो जनाब 109 साल का बूढ़ा, एक मज अल्लाह उस पर रहम करे, लेकिन इस पर मजी रहम होना चाहिए। इसके डॉक्यूमेंट साइड पे बनने चाहिए, तहसील में या वहीं हेडक्वार्टर पे। मैं जनाब तंग हूँ जनाब। कितने दिन से डोडा आ रहे हैं? जनाब मुझे आज जनाब तीसरा दिन है, इधर लाइन लगती है, इधर जनाब रश होता है जनाब। क्या करूँ मैं जनाब तंग जनाब हो चुका हूँ जनाब। चले परेशान लोग हैं और काफी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। एक शॉपकीपर है जो यहाँ पे काम भी इनका कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम फिरदौस अहमद है। तो कितने लोग अभी तक यहाँ पे आपके पास आए होंगे सुबह से? सर मेरे पास तकरीबन कोई कम से कम 70 लोग आएंगे, लेकिन 70 में से कोई 3 या 4 अभी तक फारिग हुए। क्या फॉर्मेलिटीज इनको मांगी जा रही है? क्या फॉर्मेलिटीज बड़ी है यहाँ पे, फॉर्मेलिटीज का कोई अंदाजा नहीं है यहाँ पे। समझ नहीं आ रही है हम कहाँ किसके साथ क्या बोले। सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इनको देनी पड़ती है, इलेक्शन कार्ड देना पड़ता है, आधार कार्ड सर्टिफिकेट, ये आधार कार्ड इनको देना पड़ता है, जो क्या कहते हैं ये जिसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो ये होता है, ये हैंडीकैप होता है, उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देनी पड़ती है, UDID कार्ड देना पड़ता है, उसके अलावा राशन कार्ड होता है। और आज जो पहले BPL आता था या ये अंत्योदय आता था, थोड़ा सा समझना चाहूंगा, ये किन किन लोगों को फॉर्मेलिटीज मांगी गई है? ओल्ड एज पेंशनर्स को, और जो जिसका डिसेबिलिटी से मिलता है ये क्या हैंडीकैप, उनको भी यही फॉर्मेलिटीज है। लेकिन मेन ओल्ड एज ही इसमें माना जाता है। मेन ओल्ड एज है, लेकिन ओल्ड एज को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एज सर्टिफिकेट की जो साइट है यहाँ पे देख लीजिए, इस टाइम सारी जो हम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं सुबह से शाम तक हमें 3 या 4 सर्टिफिकेट ये अप्लाई ऑनलाइन होती है। तो मान के चलो सुबह से शाम तक अगर मेरे पास 70 कस्टमर आते हैं, 70 में से सिर्फ 3 यहाँ से फारिग होते हैं। मेन रीजन है साइट की, ये साइट भी नहीं चल रही। अच्छा, लोग ऊपर से परेशान है।
तो यहाँ पे चले, एक तरफ से ठंड और ठंड के बीच में लोग परेशान, ये देख सकते हैं आप, बुजुर्ग लोग किस तरह से यहाँ पे आए हैं। और ये इनने बताया कि मैं कोटी का रहने वाला हूँ, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग हैं। उनने बताया कि हमारी जो ओल्ड एज पेंशन है वो भी बढ़नी चाहिए, और सरकार को ये देखना चाहिए हमारा जो दूर दराज का इलाका है, ये एक ही जगह का, इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को भी मिलेंगी। अलग अलग इलाकों से इस तरह से कंप्लेंट हमारे पास आ रही है कि उतनी हमें पेंशन नहीं है जितना हमें खर्चा आ रहा है डोडा आने में और जाने में। उम्मीद यही करेंगे कि जो भी इनकी दिक्कत है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। पहले ही जो है वो डेवलपमेंट के रडार में था कि किस तरीके से इस इलाके को, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट विलेज है पुलवामा का, जहाँ पे लगभग 2-2.5 हज़ार फैमिलीज रहती हैं, तो इस तरीके से इस विलेज को डेवलप करना हमारी जो डेवलपमेंट का एक पैरामीटर या रडार होते हैं उस पर पहले से ही था। सबसे पहले हमने इसको टूरिज्म के हवाले से इसको एज अ टूरिस्ट विलेज डिक्लेयर करवाया। उसके बाद जो यहाँ पे मेन चीज़ें हैं जो टूरिज्म के हिसाब से डेवलप होंगी, तो वो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ का यूथ है, जो यहाँ के बड़े मोतबर भी हैं या जो इस समाज के जिम्मेदार हैं, खासकर इस गांव के, वो मिलकर जो है वो एक प्लान या एक नक्शा इस तरीके से तैयार करेंगे जिसके ऊपर इनकी टूरिज्म का जो सिस्टम है वो किस तरीके से सेट होगा, वो किस तरीके से कोइंसाइड करेगा इसके साथ। तो उसके लिए जो है वो हमने एक पूरा तैयार किया है। और दूसरा ये है कि दूसरी प्रायोरिटी मेरी ये है कि जो यहाँ का यूथ है उसको किस तरीके से जो है वो इस टूरिज्म का या इस डेवलपमेंट का या सोसाइटी में डेवलपमेंट के हर पार्ट का किस तरीके से हिस्सा बनाया जाए। तीसरा जो पार्ट है, जो ब्लॉक दिवस का मेन एम है, जो ऑनरेबल एलजी साहब का भी जो एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट है कि किस तरीके से लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एट देयर डोर स्टेप जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। जैसे आपने इसमें देखा ही है कि इसमें एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा जो मैंने देखी यहाँ पे कि कम से कम लोगों को एक अवेयरनेस, मतलब एक बेदारी पैदा हो रही है कि यहाँ पे ये कैंप लगता है, ये सर्विस इस तरीके से मिलती है, ये सर्विसेज के लिए हम अवेयरनेस, मतलब एक बेदारी पैदा हो रही है कि यहाँ पे ये कैंप लगता है, ये सर्विस इस तरीके से मिलती है, ये सर्विसेज के लिए हम एलिजिबल हैं, जो शायद पहले इतना लेवल ऑफ अवेयरनेस नहीं था। जो आज की डेट में जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है वो शायद इससे पहले नहीं था। तो ये जो हमारी यहाँ पे एक टीम है जिसमें तहसीलदार है, उसमें BDO है, या हमारे ADC साहब हैं, ACD साहब हैं, या ACP है हमारा, या इनको जो ओवरऑल डेवलपमेंट का जो पार्ट इनको देखता है, जिसमें डेवलपमेंट का एक हेड होता है जिसको ADDC बोलते हैं, तो वो जो एक पूरी टीम मिलके यहाँ पे काम करती है, जो बाकी डिपार्टमेंट्स को भी जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही पैरामीटर के ऊपर लाती है। जैसे जो पानी, गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आए, वो इसमें पार्टिसिपेट करे, वो भी आए, वो भी दिल की उम्मीद लेके आए कि हम सांबुरा को डेवलप करेंगे। ये मिशन वो दिल में रखे, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ मैं मीर अल्ताफ सारी पूरे इस सांबुरा को डेवलप नहीं, यहाँ के लोगों का साथ जरूरी है कि हम सांबुरा को दिल से डेवलप करना चाहते हैं। एक तो हो गया जुबान से, दूसरा हो गया कागजों से, लेकिन यहाँ की जनता का साथ, यहाँ के डेवलपमेंट, टूरिस्ट विलेज बनाने में 110% यहाँ के लोगों का साथ होना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि ब्लॉक दिवस हर जगह पे मनाया जाता है, लेकिन अगर सोमबुरा की बात करें तो सोमबुरा में आज पहली बार ब्लॉक दिवस मनाया गया। उसी हवाले से सोमबुरा के लोगों के लिए खुशखबरी ये भी है कि यहाँ पे इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है, क्योंकि टूरिस्ट का जो इसका नाम दिया गया है, टूरिस्ट विलेज का नाम दिया गया है। उसी हवाले से जब हमने यहाँ के BDC चेयरमैन जो अल्ताफ है उनसे बात किया, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से बात की, उन्होंने कहा कम से कम 1-2 साल इसको लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक होगी। लेकिन अगर ब्लॉक दिवस की बात करें, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट से लेके, चाहे नीचे छोटे से छोटे डिपार्टमेंट से लेके बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट यहाँ पे बिल्कुल हाजिर था और लोगों की ग्रीवेंस सुन रहा था, और लोग भी इसमें बड़े खुश थे, क्योंकि लोगों ने हर चीज का जो उनका ग्रीवेंस थी वो यहाँ पे अफसर साहिबान ने सुनी और बिल्कुल ऑन स्पॉट उसका अजाला किया। मुजामिल, JK 24/7 पुलवामा। इस समय हम मौजूद हैं जिला सांबा के गगवाल के श्री नरसिंह धाम में। यहाँ पर आज से रथ खड़े मेले की शुरुआत हो चुकी है और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला जो है ये आयोजित होता है, जो कि दिसंबर महीने में आयोजित होता है आखिरी चरण में, और उसी को लेकर आज से ये रथ खड़ा मेला शुरू हो चुका है। और बताया जाता है कि आज से सूर्य देवता का रथ जो है वो खड़ा हो चुका है और इसे लोई गद्दियों के मेले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपको बता दें कि पहाड़ी लोग जो है वो पहाड़ों से आते
हैं और यहाँ मेले में अपने स्टॉल्स लगाते हैं, अपने हाथों से बनाई जो चीजें हैं, गर्म कपड़े हैं, शॉल्स हैं, ये तमाम चीजें यहाँ पर आकर बेचते हैं और ये सदियों से एक रीत चलती आ रही है। उसी रीत को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, हमारी संस्कृति सभ्यता को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और उसी का ये एक हिस्सा आप देख रहे हैं कि यहाँ नरसिंह धाम गढ़वाल में यह श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु जो कि दूर दूर से माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की बात करें, जम्मू कश्मीर के कोने कोने की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धा का जन सैलाब हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बताया जाता है कि गंडमूल बच्चे जो होते हैं उनकी भी यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्री नरसिंह भगवान जी के चरणों में उन बच्चों को यहाँ पर चढ़ाया जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नरसिंह भगवान जी जो कि पिंडी रूप में विराजमान है, माँ अन्नपूर्णा जी की पिंडी है, भगवान विष्णु जी की पिंडी है और उसी के साथ साथ नरसिंह भगवान जी की विराट रूप में यहाँ पर पिंडी है। तो सबसे पहले आप मेले को लेकर भी आप ये दृश्य देखिए, लेकिन उससे पहले हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री नरसिंह भगवान जी के। यहाँ इस श्री नरसिंह धाम गढ़वाल से आज रथ खड़े मेले को लेकर और उसी के साथ साथ पुजारी जी का क्या कहना है ये भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं और यहाँ पर संगीतमय माहौल है और पूरी व्यवस्थाओं को यहाँ पर जो वो पूरा किया गया है ताकि मेला भव्य तरीके से अच्छे तरीके से संपन्न हो जो सप्ताह पर चलेगा। तो सबसे पहले आप दर्शन करिए श्री नरसिंह भगवान जी के और उसी के साथ साथ मेले को लेकर भी हमने कुछ दृश्य अपने कैमरे में कैद किए हैं। यहाँ पर एक रौनक, एक काफी रश जो वो भक्तों का देखा जा रहा है। यहाँ लोग खरीदारी करते भी नजर आ रहे हैं और उसी के साथ साथ लोई कंबल भी यहाँ पर आकर खरीद रहे हैं जो पहाड़ी लोग बेचने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये दर्शन आप करिए सबसे पहले और उसके बाद पुजारी जी का क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। खाए विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्। बोलिए नरसिंह भगवान जी की जय। ये नरसिंह धाम में इतना बड़ा भव्य मेला लगता है, रथ खड़ा इसको कहते हैं। कुछ लोग इसको लोई मेला, कंबल मेला, क्योंकि दूर दराज गांव से आके लोग यहाँ पे अपने हाथों से देसी ढंग से जैसे पुराने लोग कंबल इत्यादि बनाते थे वो आज भी यहाँ पे लोग आके बेचते हैं। और नरसिंह भगवान जी की कृपा से बड़े भक्तजन यहाँ पे आपने देखा कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने भक्तजन। मैंने देखा सुबह 5 बजे से मंगल आरती होती है, 6:15 बजे मंगल आरती होती है। तो आज सुबह 5 बजे से ये मेला चल रहा है। 5 बजे से भक्तजन आना शुरू हो गए हैं और ये आज रात तक ये भक्त आएंगे ऐसे ही और आगे भी 5-6 दिन तक ये 5 दिन आप रख के चलो, 5 दिन तक ये मेला चल रहा है। जो लोग नहीं आ पाए वो आगे भी आके यहाँ पे नरसिंह भगवान जी का अपने बच्चों सहित बच्चों को लाए। बहुत ही भव्य दर्शन है भगवान के, उनको भी भगवान जी का आशीर्वाद दिलाएं अपने। हाँ, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, बसोली, बनी, बसंतगढ़ इत्यादि। आज तो बसंतगढ़ से वो भी आए हैं। यहाँ पे चल रहा है गाने का है, भगवान के भजन चल रहे हैं, वो भी डोगरी कल्चर का चल रहा है यहाँ पे। बड़े बड़े दूर पहाड़ों से तो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। अपना खिलौनों, बच्चों के खिलौने वाले आए हैं, कंबल, शाल, झूले वाले बच्चों को लाए हैं। बच्चों का बड़ा अच्छा मनोरंजन है यहाँ पे। तो आपने दर्शन किए श्री नरसिंह भगवान जी के श्री नरसिंह धाम गढ़वाल से। यहाँ पर आज से रथ खड़ा मेला शुरू हो चुका है और श्रद्धा का जन सैलाब हमें देखने को मिल रहा है। तो आप भी यहाँ पर आए, भगवान श्री नरसिंह जी के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि आप सबकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और जो लोग नहीं आ पाए मेले में उनको भी हम यही कहेंगे कि आप भी दर्शन करने आए। लेकिन हमारी कोशिश थी कि अपने चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे ही दर्शन कराएं श्री नरसिंह भगवान जी के। ये एक सच्चा शक्तिपीठ है। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर मेले में पहुंच रहे हैं और मेले की शोभा को बढ़ा रहे हैं, नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम भी यही कहेंगे कि भगवान जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और मेले की जो रौनक हमने आपको बताई, ये रौनक जो हर साल देखने को मिलती है और उसी के साथ हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए अपनी संस्कृति
सभ्यता को लेकर कि कितना जरूरी होता है अपनी संस्कृति सभ्यता को आगे कायम रखना, बढ़ाना, उसी का एक हिस्सा जो श्री नरसिंह धाम गढ़वाल से हमने आपको आज मेले को लेकर अवगत कराया और यहाँ पर दर्शन आपको नरसिंह भगवान जी के कराए और अभी भी श्रद्धा का जनसैलाब जो वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है। प्रशासन के साथ साथ मैनेजमेंट कमेटी का जो एक पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है उसी का एक हिस्सा जो मेला यहाँ पर वार्षिक मेला दिसंबर महीने में शुरू होता है और ये एक सप्ताह पर चलेगा। एक बार फिर से तमाम दर्शकों को जय नरसिंह भगवान जी की और मेले को लेकर खास रिपोर्ट हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाई। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगरण न्यूज़।